एक लोटा जल कैसे ढेरिया है संकट हो। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल तो हो जाते हैं सब। आधा आदमी मन शिकायत करते हैं ने काबर हमन काहे सोचथन कहाँ फलाना एक लोटा जल में कहाँ समस्या का हल हो जी। एक लोटा जल कौन कहा हम तो बाल्टी बाल्टी रुतो रोज तब बोले हमारे समस्या का हल नहीं होता। भोले बाबा जड़ा गए यहाँ गर्मी में है तो हमन काहे सोचथन नवा जमाना का आदमी मॉडर्न युग वाले हैं हमन एती बटन चपक और वो ढान लाइट बंग ले बरना चाहिए। माने एक लोटा जल हम भगवान भोलेनाथ में रितोइन और हमार समस्या चटपट हल होना चाहिए। ऐसने सोचथन हमन सब कोई क्विक रिजल्ट हर चीज में क्विक रिजल्ट वाले हैं हमन जल्दी तुरंत राहत दे सर्दी जुकाम से ऐसे कहा आते नहीं टीवी में विज्ञापन ऐसने हम मन समझ लें तो समझबे तब एक लोटा जल माने सहज और सरल पूजा से जो बड़े बड़े दान दे दे अवघड़ दानी एकर से नाम है। अब एक लोटा जल का है उहला जानो एक लोटा का है लोटा माने पात्र और उसमें जल किसका भरिए गंगा जल ज्ञान का जल भरिए भैया। अपने आप को वो ऐसा पात्र बनाइए ये शरीर ही पात्र है अपने आप को ऐसा पात्र बना लिए ऐसा योग्य बना लिए और ज्ञान का गंगा जल भर लिए और ज्ञान का गंगा जल भरने के बाद अगर हम देवादिदेव भोलेनाथ को समर्पित करेंगे तब हमारे और आपके जीवन की सारी समस्याओं का हल होगा। ऐसे नो है कि एक लोटा तरिया पानी चबरंग ले ढोर डालें और वही कर भोले बाबा अमृतोन और हमार समस्या खा ऐसने हमन सब बोला गलत अर्थ हम ले लेते सीधा अर्थ ले लेते तो समझना है ओकर अर्थ गहराई में जाबे तब समझ में आई। लोटा माने पात्र योग्य बनिए ऐसा योग्य बनिए कि देवादिदेव भोलेनाथ आपको तुरंत ही योग्य जानकर आपके सारी समस्याओं का हल कर देंगे। ये है एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। अभी व्यवहारिक जीवन में अब हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे थोड़े हो कि जब ले प्रदीप मिश्रा जी आई तभी हमन एक लोटा जल जाने वो तो कर पहली चलत आत हमारे छत्तीसगढ़ में जी कैसे भुला जाता हो। काकरो घर सगा पहुना जाता है हमन छत्तीसगढ़िया मन ता काकरो घर जाते साठ का आसरा रहते एक लोटा पानी के है एक लोटा पानी के जब एक लोटा जल वो परिवार में काकरो घर सगा पहुना गए वहां बहु बेटी मन एक लोटा जल कहलान के निकाली टूप टूप पाँव परी आहा बने दई कहरान तो बढ़िया लगी। ओकर बाद थान कहूँ पंछुहा चाय पिया दी नहीं तहु मीठा थे शक्कर नहीं डरा रही और पंचुआ बने बने हैं काकी चाय एकदम बढ़िया बने जोरदार के काबर मान सम्मान हो गया। एक लोटा पानी आ वो एक लोटा जल कहूँ नहीं मिली और माटिच में रही लागते फोकट आनंद कर घर चलो निकलो यहाँ ले तुलसी तहाँ न जाइए है नी आवत ही हर्षय नहीं नैनन नहीं सने और तुलसी तहाँ न जाइए जहाँ कंचन बरस में भले होकर घर में कत को सोना चांदी बरसा क्यों न हो कतेक धनवान क्यों न हो लेकिन मान सम्मान नहीं है उस घर में जाइए मत। छत्तीसगढ़िया मल्ला ये पहली ले हमर परंपरा में डोकरी दाई मन सियान मन घर के महतारी मन बहु बेटी मन यही सिखा है। अब आज नवा जमाना बहु बेटी मन कोई दे सहन नगर ले आए जान वो लोटा में पानी धर मन पुराना परंपरा वाले रे धर के लोटा में पानी धर के जावे तन का खबर मारे नले में आग धोली वाले तो जानबे तब ये परंपरा हमारे छत्तीसगढ़ में जुड़े है। ऐसा थोड़ी हमारे सियान मन जोन बना है वो वैज्ञानिक परंपरा है भाई वो में वे विज्ञान छुपे हैं वो में बहुत प्रकार से। तो एक लोटा जल हमारे पारिवारिक समस्याओं का हल। वही एक लोटा पानी नहीं मिला है तो लड़ाई झगड़ा माथे नहीं माता है उकर घर गिर रहे तो काकी मर रहे एक लोटा पानी बर तक नहीं पूछिन और हमारे घर आते था तो मन दौड़त वहाँ चौक ले जा समोसा मंगवा था एक से एक नाश्ता करा था मिठाई मंगा था। अब उकर खाले कोनो वही ना तो देना नहीं है पानी ऐसे की भड़क जाते तान वही बात है धीरे धीरे बढ़त परिवार में समस्या हो गई। तो एकर से थी एक लोटा जल हमारे पारिवारिक समस्याओं का एक लोटा जल हमारे पुरखों की समस्याओं का हल। पीतर पाक में वो पीतर पाक में हमारे पुरखा मन के समस्या का हल कैसे तो घर के सियान मन बहु बेटी मन चेताते अब आज सुंदर मने गोबर लिप डराओ चौर पिसान के चौक कूट डराओ एक ठन पीढ़ा मड़ा दो और पीढ़ा में वही में तोरई पत्ता और कोहड़ा फूल में सजा दो और एक ठन लोटा दू ठन दतवन कारी खोज के मड़ा दो। एक लोटा जल हमारे
पीतरों की सब वही एक लोटा पानी कहूँ नहीं मड़ा है पीतर पाख में तब पुरखा मर रिस आ जाही नाराज हो जाही बाबा मन और नाराज होई त कहूँ पुरखा मर रिस आते न तो भारी दोष लगते पीतर दोष लगते पी पाए हर साल वो मतलब पीतर में पानी दे लगते एक लोटा पानी दे लगते एक लोटा जल हमारे पीतरों की समस्याओं का है वो तो भारी वैज्ञानिक दुनिया में बहुत सारा बात है एक लोटा जल हमारे शरीर के सारी समस्याओं का हल लेता ये कैसे जी वो तो विज्ञान बता है पुराना नहीं जाना था आज जतेक हमर मन के बीमारी है ओकर असली जड़ कहाँ है पेटे हरे आज सब कोई अरबन चरबन दुनिया भर के खात हन है नी अब यहाँ बढ़िया भंडारा खुले तेकर मतलब राहत जनपत्री जतेक जनपत्री नहीं तब तक छलकत ले भात ला झुका खात हन तो मारबे मार आलू और चना ताए बद 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 पेट में करते है ना याद ऐसे करत है तो वो समस्या का हल का है एक लोटा जल हमारे शारीरिक समस्याओं का हल ये कैसे जी तब वो हमारे बाबा मन जानते बोला जेन आदमी बड़े फजर ले सूत उठ के बिना मुंह कान धोए एक लोटा पानी गड़गड़ ले कहूँ पीलिस और जिंदगी भर पेट के समस्या नहीं हुआ है जान लो जे मन पानी कम पीता है महतारी मन गलो बेटा मन गलो तीच मन ज्यादा समस्या है हादा की कैसे करत है ना तो जेन आदमी बिना मुंह कान धोए एक लोटा जल कहूँ पीली तो एक लोटा जल तो हम खल खल ले चल ऐसे डॉक्टर कर लाइन लगाए की जरूरत नहीं है वह 200-250 रुपया खर्चा करत है अब वही असली बात है तेल हमन को नहीं धरत हन एक लोटा जल अब हम प्रदीप मिश्रा जी आगे तो चलो करे पीछू चल एक लोटा जल ऐसे कि पीछू पीछू भागत हन अरे जानबे तो यहाँ तो बहुत वैज्ञानिकता है जी एक लोटा जल के कारण श्रीमद् भगवत पुराण के कथा हो ले तब कहाँ बात कहाँ पहुंच गए तो एक लोटा जल एक कारण हुए फिर का बता था जीते हैं तो जानबे था परीक्षित कथा पहला दिन सुने नहीं सुने तो जाहू तक तो सुनहू भागवत पुराण के कथा चालू हो गए तो लेन दे याद तो गौकरण निकल गए तो आज पहला दिन ले ना याद तो मजा नहीं आया कृष्ण जन्म हुई ते दिन जाबो बदा बदनाचबो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की हुई दिन माहौल बनी से तो माहौल ला देखा था पहला दिन का कथा हुई तलत सुनते नहीं हो श्रीमद् भगवत पुराण के कथा पहला दिन परीक्षित के जन्म हुई परीक्षित राजा बनी और राजा बनी तक कलयुग के आरंभ हुई कलयुग गई तक कलयुग परीक्षित मना कर दी हाँ मोर राज्य तो लायन नहीं है तब कलयुग निवेदन अरे भैया मुहूर्त रहना है 4 युग है सतयुग है त्रेता है द्वापर है कलयुग है तो द्वापर तो सिराग है कौरव पांडव मन के अंतिम वंश ही हरे है ना परीक्षित अब कलयुग के आगमन होते हैं तो मुहूर्त रहना है तो कलयुग ले जगह दे रहे बर सुन लो कहाँ कलयुग है तेला और सब जानता परीक्षित अकेले ठीक है 4 जगह रही जब जी हाँ मदिरा पान हो जी हाँ शराब खोरी हो अब जान लो कहाँ कलयुग है अब समझ लो पूरा वर्तमान में घूम के आवत है कलयुग कैसे होते हैं और जी हाँ जुआ खेले जाए जी हाँ जुआ सट्टा चलत है यह कलयुग है देख लो कोई महादेव वाले होते हैं मैं डायरेक्ट मन से कहा था डर के रहूं कहा था तो पूरा अकाउंट खंगाल दी नहीं थे है ना जी हाँ सट्टा हुआ था और जी हाँ व्यभिचार हुआ था अब तो पूरा सब जाना था व्यभिचार का है मोबाइल के दुनिया में सब बताने की जरूरत नहीं है सब जानता है और सोना में रहना 4 स्थान बताई चारों स्थान में बस गए सोना का मुकुट पहने परीक्षित है तो वो सोना में भी बस गए कलयुग है कलयुग के कारण क्या हो गए राजा जोन है तो न परीक्षित जोन है शिकार खेले पर चल दी जंगल में और जंगल में गीस हिरण पीछा करत वो भटक के जंगल में घाम प्यास में गर्मी के दिन है इसने क्या कर वो उड़ार पर पहुंच गए वहां डहार चौक डहार नहीं दिखी कोई तो वहां जी का दिखी एक झोपड़ी दिखी अंदर में पीछे जंगल में कुटिया दिखी साधु कुटिया पहुंच गए और जाके बोले हे ऋषिवर प्यासे को एक लोटा जल पिलाई वहां कहीं आवाजें नहीं ऐसी वो तो ऋषि ध्यान में बैठे हैं साधना में बैठे हैं अब वहां उतर के चल दी अंदर में गिर कैसे कौन आवाज नहीं आया कोई है प्यासे को एक लोटा जल पिलाइए ऋषि ध्यान में बैठे हैं अब एक बेर की 2 बेर की तो कलयुग का है तेल जानो कलयुग के प्रभाव से परीक्षित देखी अंदर में या साधु बाबा आंखी कान लमुन देखा था ढंग चायल लगा था देखो मती कैसे खराब होते कलयुग में काकरो घर कहीं सामान मांगे बरगे हस मही मांगे बरगे हस दूध मांगे बरगे हस एक काट कनिक शक्करे मांगे बरगे हस और पड़ोसी घर चल दे और वही दिन कहूँ पूजा करे बर बैठे हाँ आजे भगवान प्रकट कर डरी
किटकिटा था नहीं किटकिटा कतेक देर लगी एक पूजा में कतेक देर लगी और जनम मन आजे प्रकट कर डरी तैसे आँखी कान लमुन हमला दे देती एक कटोरी शक्कर तहन अपन बैठे रहती दिन भर पूजा कर हमला दे देती मही एक लोटा तहन दिन भर पूजा तो वो परीक्षित का कैसे आँखी कान लमुन के बैठे है ढंग चाल हमारे राज दरबार में आते तो इतना मेवा मिस्टर खीर पूरी हलवा खवाथन एकर कुटिया में आ गए तो एक लोटा पानी पूर्तन नहीं होता ये ले अब ये परीक्षित कलयुग तो हम आगे हैं तो कलयुग के आदमी मतलब पूजा पाठ जब तब साधन सुहाय नहीं तो ये कहा कि परीक्षित रहते ना या बड़ा वह भोलेनाथ बाबा सन ऐसे आँखी कान मुन के बैठे एक ठन के कमी है काय कमी है तो नांग सांप नहीं है तो वही कर मरे रहा सांप तेला लान के परीक्षित के गलम डाल दी ए ले अब हो गए बराबर ए ले शंकर भगवान सन बन गए कि सांप ला लपेट के आगे परीक्षित एक लोटा पानी नहीं मिली तब बाद में फिर जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि एक और श्रृंगी ऋषि ये रामचरितमानस से हट के एक और श्रृंगी ऋषि को वर्णन आते भगवत पुराण में वो जब ऐस तब श्राप दे दी जिस किसी ने भी मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सांप डाला है आज से ठीक 7 दिन बाद यही सांप जीवित होकर उस व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनेगा। बाद में परीक्षित जब घर में आई सोना मुकुट ला उतारिस बोला बड़ा अफसोस हो ओहो आज बहुत बड़े गलती हो गई मुझसे एक लोटा पानी नहीं मिली बोला एक लोटा जल नहीं मिली तो मैं ऋषि के अपमान करके आ गया और तब पश्चाताप में फिर श्रीमद् भगवत पुराण के कथा सुखदेव जी महाराज कल सुने हैं 7 दिन बाद तो अब मरना है तो 7 दिन बाद मरना है तो मृत्यु को संवारना है इस जीवन को संवारना है तो श्रीमद् भगवत पुराण के कथा एक लोटा जल से चालू है ले कहाँ बात कहाँ घूम गया तो एक लोटा जल हमारे सारी समस्याओं का हल अगर परीक्षित ला एक लोटा पानी मिल जा रही तो उसका समस्या नहीं आती इसलिए कनो सगा आते हमारे घर पहुना आते तो वही पाक छत्तीसगढ़ी परंपरा में सब ला एक लोटा पानी दे के ये नियम सिखा है तो आजकल के बहू बेटी मन शरमाए ल जाए मत करो भले रायपुर ले आए हो भले भेलाई ला हो शहर नगर ले आओ लेकिन सगा पहुना आते ना तो एक लोटा पानी धर के जाए करो वो मोजल निकाल के धोइए है मोजा जूता वाले मनाते थे मन वो धोही देव पहली परंपरा बनाए रखो भाई ये वैज्ञानिकता है अब ऐसा अपन आप हम पात्र बना लें लोटा बना लें पात्र माने लोटा माने पात्र और ज्ञान की गंगा जल से भरें और ज्ञान की गंगा जल से भर के हम रामचरितमानस जैसे ग्रंथों का अध्ययन करें जिसमें हमारे और आपके जीवन के लिए नीति है एक से बढ़ के एक नीति और नीति परंपरा आज कथा ला हम नहीं सुनत हन तेकर से ती हमर आपके जीवन के व्यथा कथा नहीं सुनने से जीवन की व्यथा ताते तो रात दिन हमन कथा सुनत हन रामायण कथा तय में बता है एक हरि कथा सुनही तेकर जीवन के बेड़ा पार हो जाता होवत कैसे नहीं है कभी चिंतन करे बात में अतेक तो कथा सुनत हन त का सुनत हन त कथा तो सुनत हन पर कथा है क्या इहिल नहीं गुनत हन कथा माने धर्म कथा माने कर्तव्य कथा माने नियम कथा माने विधि तत्का का अर्थ बता दो कथा माने धर्म कथा माने नियम कथा माने विधि ईश्वर ला कैसे प्राप्त करना है वो कर विधि के नाम ही कथा है ले तो अब हमन सुनथन ते कहानी है एक जन राजा रहा है राजा दशरथ रही हाउ 3 जन ओकर रानी रही हाउ ओकर एको जन पुत्र नहीं रही पश्चाताप हुई हाउ ऐसे कहत एक शहर में बेटा हाउ डोकरी और डोकरा रहा है हाउ डोकरा खेत गीत हाउ ऐसे कहत हाउ कहत हन और आखिरी में दार भात चूर गे मोर कहानी पूर गे तब कहानी में काकरो भलाई हो है दार भात चूरते तुम काकरो भलाई हो है कथा में भलाई होई कथा में कल्याण होई कथा में हित होई तो कथा ला तो हमन कहते नहीं कथा माने नियम और नियम में जो चलेगा जो विधि में चलेगा जो धर्म में चलेगा वो जीवन में कभी अनीति नहीं करेगा। अब आओ ही प्रसंग में जीवन में अनीति काकर जीवन में अनीति नहीं होए जो धर्म में चली जो कर्तव्य में चली ओकर जीवन में अनीति नहीं होए और अनीति करिस कौन तो बरनी न जाए अनीति घोर कौन चले अनीति में रावण हा अनीति करिस घोर अनीति बरनी न जाए अनीति घोर निशाचर जो करही हो राम। अब ये निशाचर का है
और रावण के बारे में थोड़ा सा परिचय दे के निशाचर का है रामचरितमानस में बहुत बढ़िया। कौन आदमी मन अनीति करते और कौन आदमी मन नीति करते, यही नीति है, यही कथा है, यही विधि है, यही कर्तव्य है और यही धर्म है। हम लोग आप हमारे जीवन में अपनाना है। अब